हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 30th ऑफ मई टू द 5th ऑफ जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर रेजोनेट नहीं होती और आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। हूज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। पहले आपकी फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर की तरफ। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। अपने पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ। क्या पहले तो कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, आपकी फीलिंग्स अगर मुझे मैं देखने जाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ना अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है अपने पर्सन की तरफ। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। बट कैसे होता है कि मतलब ये ऐसा प्यार है जो ना भुलाया जा रहा है ना साथ में रहा जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, वो जो जैसी रिलेशनशिप्स होती है, कांट लिव विदाउट, कांट लिव विथ। ओके, सो ऐसे टाइप का सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। ओके, कुछ तो ख़त्म हुआ है, एक साइकिल ख़त्म हुई या फिर ये सिचुएशन ही ख़त्म हो गई है। मे बी आपने बहुत टाइम तक ये एंटरटेन किया है इस कनेक्शन को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी, ये लव था, रोमांस था, पैशन था, सब कुछ था। ओके, आपके और आपके पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि मतलब दुनिया में आप दोनों को कभी कोई अलग कर ही नहीं सकता। कनेक्शन अभी भी मेंटेन है आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूव ऑन कर लें। बिकॉज जो भी था आप दोनों के बीच में, आपको लग रहा है या तो आपके पर्सन कमिट नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन को एक चॉइस बनानी है कि या तो उन्हें आपके साथ रहना है या फिर उनको पेरेंट्स की सुनने हैं। और एक ग्रुप के लिए मुझे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और उन्हें चूज़ करना है कि भाई उन्हें अपने करंट पार्टनर के साथ रहना है या उन्हें छोड़ के आपके पास आना है। तो बहुत टाइम तक आपने प्रॉबेबली चांस दिया, बहुत सारा मतलब उम्मीद रख के, यू वर वेटिंग कि भाई ये पर्सन आएंगे आएंगे आएंगे। और जब ये पर्सन नहीं आए आपकी तरफ से, मुझे लग रहा है आप एक एंडिंग देख रहे हैं, आप क्लोजर देख रहे हैं अपने तरफ से कि भाई ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन तो प्रॉबेबली बहुत बुरी होगी, बिकॉज आपके पर्सन के और आपके बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप भी मैं देख पा रही हूँ। और बिकॉज कम्युनिकेशन गैप हो रही है तो आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है कि उन्हें बात करनी है आपसे, या फिर उन्हें पहल करनी है या फिर उन्हें आपको क्लैरिटी देनी है, लेकिन आपके पर्सन बार 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 सैबोटाज कर देते हैं कनेक्शन को। जो ज़रूरत नहीं है वैसी वैसी बातें निकाल देते हैं, पुरानी पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, प्राइडफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बातें आगे बढ़ नहीं पाती हैं। और उसकी वजह से पूरा सिनेरियो ना अंधेरे में है, सबका सब कुछ है ना इज़ अंडर एप्स, किसी को कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है कनेक्शन में। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। आप में से बहुत लोग शक कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर किसी और के साथ भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। लास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी से है कि जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप वापस ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है आपके रिलेशनशिप में कि जैसे मैंने कहा था स्लीपलेस नाइट्स हो रही है। आप मतलब रात भर जागते रहते हैं, सोचते कि मतलब होना क्या है रिलेशनशिप में। ना बात आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, ना हम कम्प्लीटली कट ऑफ हो रहे हैं, ना मतलब ये कनेक्शन ना कट ऑफ हो रहा है ना एकदम से जुड़ रहा है। सो एक बहुत ही इन बिटवीन मोड में है, जहाँ पे यार आपको लग रहा है कि यार कोई तो क्लोजर मिले, कोई तो ऐसा कुछ हो कि मतलब मुझे बोले हाँ भाई ये फॉरएवर ये ख़त्म हुआ चैप्टर, या फिर ऐसा कुछ उम्मीद मिले कि नहीं भाई उम्मीद है और ये आगे बढ़ सकती है बात। लेकिन आप ये जो बीच में खड़े हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी आपको हो रही है। आपके पर्सन को एंग्जाइटी हो रही है नहीं, वो तो हम अब देखेंगे, बट आपकी सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी वही हो रही है।
आप है ना अभी भी मुझे लगता है बहुत लोग या तो मैरिड हो सकते हैं और आपको शायद चॉइस बनानी है कि भाई आपको आपके पर्सन के साथ रहना है या आपको अपने करंट पार्टनर के साथ रहना है, एक वो भी देख पा रही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड बन रहे हो। आपका पूरा फोकस अपने आप पे है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो गई आप में और बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो, बहुत लॉजिकल बन रहे हो। लेकिन एक तरफ से आप न्यू बिगिनिंग चाहते भी हो इस पर्सन के साथ और एक तरफ से आपको आगे भी बढ़ना है इस पर्सन को भूल के। लेकिन ये जो बीच की एनर्जी है ना, जो मतलब स्लीपलेस, रेस्टलेसनेस, ऑब्सेसिंग, एक ही चीज़ को बार बार सोच के रखना, उसमें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर्स की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 30 मई टू द 5 जून 2022। कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की बात की जाए ना तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना, अभी अब मैं कह रही हूँ, प्यार अभी भी बहुत है। आपके जैसा प्यार, आपके जैसा लव इन्होंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। ठीक है, आपकी तरफ से एक ज़्यादा बड़ा रियलाइजेशन है, इनके तरफ से प्यार है लेकिन बहुत ज़्यादा है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, आपकी तरफ से ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हुई है और आपको डिसीजन बनाना है कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं। ओके, या फिर जैसे मैंने कहा था ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें डिसीजन बनाना है, लेकिन आपके पार्टनर अगर एक क्रॉस रोड्स में है और अगर वो डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि भाई फैमिली की सुननी है, आपकी सुननी है, अरेंज मैरिज करना है, आपके साथ रहना है, तो वो एक देख पा रही हूँ मैं। आपके पर्सन एंड ओवरऑल है ना बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा था, प्यार करते हैं, अभी भी ये रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की। तो आपके पर्सन अभी भी दूर से देख रहे हैं आपको, दे आर वॉचिंग यू, स्पाइंग, स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपके बारे में, अभी एनालाइज कर रहे हैं कि मतलब ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन आपका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो कि मतलब आप बोले कुछ तभी उन्हें कुछ होप हो कि हाँ भाई रिलेशनशिप अभी भी आगे बढ़ सकती है, ऐसा हो रहा है। सो आपके पर्सन कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को लेबल देना चाहते हैं, पब्लिकली बताना चाहते हैं सबको कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आना भी चाहते हैं आपके पास, लेकिन उनके पास और दूसरे भी ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन ओवरऑल सक्सेस आपके साथ जाता है। मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शंस है, बिकॉज अगर ऑप्शंस होते तो प्यार आपके साथ होता नहीं। लेकिन कभी कभी ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे अरेंज मैरिज की तरफ से उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हो, या फिर सोसाइटी, ट्रेडिशन, रिलीजन डिफरेंस जो भी हो उन्हें पुश कर रहा हो कि भाई आप दूसरे ऑप्शंस भी देखें, क्योंकि आपका ऑप्शन है, आपके साथ तो कनेक्शन है ही उनका, लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे इसलिए आपके तरफ से एंडिंग हो रही है, या फिर आप बस ख़त्म करें कि भाई अब बहुत हो गया, बात बात पे ईगो, प्राइड, कम्युनिकेशन गैप हो रही है, तो मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे रहना भी नहीं है। अब जैसे मैंने कहा था आपके पर्सन आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं आपके साथ। और एक बात है कि आपके पर्सन खुश नहीं है आपके बगैर। अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, दे आर ओके ऑन देयर ओन, दे आर नॉट, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही नाखुश है, अपसेट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है। जो भी खुशी उन्हें आपके साथ मिलती है, जो रियल खुशी मिलती है ना, वो नहीं मिल रही। अब अभी फ़िलहाल उनका फोकस क्या है पता है? खुशी जो पैसों से बाई की जा सकती है, हैप्पीनेस दैट मनी कैन बाई। मटीरियलिस्टिक बन रहे हैं आपके पर्सन से, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, ये वो, परफ्यूम्स लेना, दूसरे लोगों को एंटरटेन करना, ऐसे सब वो अंदरूनी खुशी नहीं है उनके पास, बिकॉज वो जो खुशी थी वो आपके साथ थी, यू वर देयर विश फुलफिलमेंट। और उन्हें पता भी है कि वो बाहर जितना भी ढूंढ ले, आप जैसा पर्सन उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। और आपके पर्सन अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़ी चीज़, और वो है कि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेजिस्ट कर रहे हैं। फिलहाल आपके पर्सन एक बहुत बड़ी अवेकनिंग के गो थ्रू जा रहे हैं। वो समझना चाह रहे हैं कि आपसे दूर रह के उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं रहा। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड। अगर उन्होंने किसी की बात सुन के भी आपको छोड़ के आगे चले गए हो तो वो समझ गए कि आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उनके लिए बहुत बड़ा ईगो इश्यू हो रहा है। अभी भी वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर पा रहे, अभी भी डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। हर चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, मतलब कल करेंगे, देखेंगे, बाद में करके ना टाइम निकल जाता है। अभी भी वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते और बात भी नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे बीच में अटके हुए आपके पर्सन और आपको भी अटका रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत लोग तो मतलब समझ चुके हैं इस पर्सन की ट्रिक्स क्या है। सो आप मूव ऑन करना चाहते हैं। क्या एक्शन लेंगे आप कैप्रिकॉर्न? क्या एक्शन लेंगे अपने पर्सन की तरफ?
कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या एक्शन लेंगे कैप्रिकॉर्न की तरफ? वाओ, ओके। आपकी बात की जाए तो यू आर स्टिल होल्डिंग बैक। आप में से बहुत लोग किसी और के साथ शादी कर रहे हैं या फिर यू आर मूविंग टूवर्ड्स कमिटमेंट, या फिर आप अपने फोकस्ड है अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बन रहे हैं। फिलहाल तो आपके लिए अगर एक्शन देखा जाए तो आप इनसे तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप में अपने इमोशंस को साइड में रख रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि मैं मतलब यहाँ पे लॉजिकल क्या है। अगर मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, अगर मुझे जो चाहिए, जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ नहीं मिल रही है, तो इट इज़ बेस्ट टू वॉक अवे। और यहाँ पे नो रिग्रेट्स, मुझे नहीं लग रहा आपके दिमाग में कोई रिग्रेट है वॉक अवे करने का, बिकॉज आपने शायद बहुत ज़्यादा 100% कोशिश कर ली, लेकिन जब नहीं मिला तब जाके आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपने आप पे फोकस करूँ, अपने काम पे फोकस करूँ, करियर पे, फैमिली पे, किड्स पे, जो भी है आपका। लेकिन आपका फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच है और बहुत ही ज़्यादा मनी फोकस्ड है आपका, कि भाई अगर ये नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं फाइनेंसेस को ध्यान रख लूँ, बिजनेस पे ध्यान रख लूँ, या फिर अगर आपकी शादी हुई तो यू आर फोकस्ड ऑन योर शादी, यू आर फोकस्ड ऑन योर फैमिली एंड पार्टनर। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन अभी भी आना चाहते हैं रिकन्सिलेशन ऑफर लेके, ओके। लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेट करेंगे। आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं आपको, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, टेम्पररी नेगेटिवनेस है। लेकिन एक बात हो सकती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल तो इतने ज़्यादा सेटबैक्स, इतने ज़्यादा इवेंट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इतनी बुरी चीज़ें हो सकती हैं ना, जहाँ पे उनका पूरा मोटो टूट गया है, उनका पूरा मोटो टूट गया है, उनका पूरा डिटर्मिनेशन, उनका पूरा पॉजिटिविटी इज़ ऑल ब्रोकन। सो अभी क्या लग रहा है उनको कि ये भी नहीं हो रहा है ठीक से मेरी लाइफ में, ये भी नहीं हो रहा है, अब ये कैप्रिकॉर्न बाकी था, कैप्रिकॉर्न के साथ भी बातें नहीं हो रही, छोड़ दो, कुछ नहीं होना है मेरी लाइफ में, कुछ सही होना ही नहीं है। पता है, वो सैडनेस, एकदम डिप्रेशन वाली एनर्जी, जहाँ पे कुछ भी देखें ना वो नेगेटिव ही देखेंगे। अगर अगर आपसे बात भी करना चाहेंगे ना तो पहले सोचेंगे अगर मैंने बात की और कैप्रिकॉर्न ने रिप्लाई नहीं किया तो, या फिर आपके बारे में नेगेटिव सोचना कि भाई कैप्रिकॉर्न तो मूव ऑन कर चुके हैं, या कैप्रिकॉर्न को किसी और में इंटरेस्ट है, ये वो अब एक चीज़ आप ध्यान में रखें, बहुत लोग समझ नहीं रहे, टैरो रीडिंग्स वाइस वर्सा भी हो सकती है। मतलब मैं जो बता रही हूँ कैप्रिकॉर्न है, वो शायद आपके पर्सन हो सकते हैं और आपकी पर्सन की एनर्जीज आपकी हो सकती है। सो इट कैन बी वाइस वर्सा, ओके। सो मुझे कॉमेंट्स में ये मत लिखना कि ये मतलब मैं तो हूँ ही नहीं, ये सामने वाला था। ठीक है, सामने वाला था तो वैसे ही था, ओके। सो आपके पर्सन अभी भी एक पॉजिटिविटी के साथ, एक नई बिगिनिंग के साथ नहीं आ पा रहे हैं इस वीक के लिए, ओके। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं आपको। सो मुझे लगता है कि मिसिंग बहुत ज़्यादा है, अभी भी देख रहे हैं आपको दूर से और अभी भी बहुत प्यार तो है इनके दिन में आपके लिए, और इन्हें पता है कि आप दोनों आर द बेस्ट कपल, आपसे बेटर कोई नहीं मिल सकता। सो अगर थोड़ी और देर रुक जाए तो आपके पर्सन आ सकते हैं कम्युनिकेशन के साथ, ओके। बट आप कम्युनिकेट ना करें तो बेटर होगा, ताकि ये पर्सन चेंज हो सके, ताकि ये पर्सन रियलाइज़ करे कि भाई वो जो गलत कर रहे हैं वो गलत ख़त्म करना होगा फॉर एवर, और एक नई पैटर्न शुरू करनी पड़ेगी जहाँ पे वो रिलायबल बन सके। अभी आपके पार्टनर रिलायबल नहीं बन रहे, जैसे उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आज है कल नहीं है। सो अगर आप थोड़ा और कंट्रोल करें, थोड़ा और होल्ड बैक करें, तो आपके पर्सन अभी भी आ सकते हैं आपके पास विद अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, ओके, विद अ न्यू सेट ऑफ थॉट पैटर्न, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।